दोस्तों जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है गियर टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 में। आज इसमें हम बात करेंगे गियर का पिच पॉइंट, बेस सर्कल, मॉड्यूल या फिर डायमीटर पिच किसको बोलते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, और टॉप लेंथ या फिर बैकलेस, इन सब पे हम वन बाय वन बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने गियर टर्मिनोलॉजी का जो पार्ट 1 में आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, उस पर हमने जैसे कि पिच सर्कल किसको बोलते हैं, प्रेशर एंगल किसको बोलते हैं, अडेंडम सर्कल किसको बोलते हैं, या क्लियरेंस किसको बोलते हैं, इन सब पे हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम आप लोगों के साथ में। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए करते हैं शुरू। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट मतलब जैसे कि जब दो गियर रोटेट करते हैं तो जहाँ पे उनका एक टिप दूसरी टिप के साथ मैच करता है उसी को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे कि दो गियर आपस में चलने के बाद मैच कर रहे हैं, जहाँ पे आप रेड कलर का एरो का निशान देख पा रहे हैं, तो जहाँ पे गियर एक दूसरे के संपर्क में आया तो उसी को हम बोलेंगे पिच पॉइंट। आपको फिर से बता दूं, जब दो गियर आपस में मैच करते हैं, उनका जो मैच करने वाला एरिया रहता है, पोजीशन रहती है, उसी को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है बेस सर्कल। तो बेस सर्कल में आपको बता दूं, गियर के आधार पर जो सर्कल, इन्वॉल्यूट गियर का आधार पर जो सर्कल बनता है उसी को हम बोलते हैं बेस सर्कल। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का गियर राउंड सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर में ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसी को बोलेंगे हम बेस सर्कल। और नेक्स्ट हमारा आता है मॉडल। मतलब किसी गियर का अगर हमको मॉडल जानना हो तो उस गियर व्हील का जो पीसीडी होता है, अगर उसको हम नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो उसका मॉडल निकल के आ जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, मॉडल को हम एम से डिनोट करते हैं। डी यहाँ पे है डाया पीसीडी और टी है नंबर ऑफ टीथ। अब नेक्स्ट हमारा जाता है डायमीटर। तो डायमीटर पिच जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा पिच सर्कल डायमीटर है, उसमें जो नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट जो होता है उसी को हम बोलते हैं डायमीटर पिच। इसको हम डिनोट बाय करते हैं पीडी से। और यहाँ पे जो पीडी इक्वल टू टी डिवाइड बाय डी, यहाँ पे टी है नंबर ऑफ टीथ और डी है पिच सर्कल डायमीटर। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, गियर के जो टीथ का रेशियो रहता है उसी को हम डायमीटर पिच भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है टॉप लैंड। टॉप लैंड में आपको बता दूं, जो गियर के ऊपर का, गियर के टिप के ऊपर का जो एरिया रहता है उसी को हम बोलते हैं टॉप लैंड। या फिर ऐसे बोले, गियर के टिप का सरफेस, टॉप सरफेस को हम टॉप लैंड कह सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए गियर के ऊपर का जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसी को हम बोलेंगे टॉप लैंड। तो आपको आशा करता हूँ कि ये टॉप लैंड भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस में होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, किसी गियर का पिच सर्कल और के सर्कल फेंस के अलोन में जो हम टूथ का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टूथ थिकनेस। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पिच सर्कल येलो लाइन है, इसको नीचे की तरफ से अगर हम इसको मेजर करते हैं टीथ को, तो इसी को बोलेंगे हम टूथ थिकनेस। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है फ्लैंक ऑफ द टीथ। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, फ्लैंक ऑफ द टीथ गियर का वो वाला हिस्सा होता है या वो वाला सरफेस वाला एरिया होता है जो पिच सर्कल वाली लाइन के नीचे की तरफ से जो दिखता है हमें, उसी को हम बोलते हैं फ्लैंक ऑफ टीथ। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सर्कुलर पिच। इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, एक टीथ के किसी एक पॉइंट से लेकर पास वाले किसी टीथ का सेम पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर होता है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीसी इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे डी है डायमीटर ऑफ सर्कल और टी है नंबर ऑफ टीथ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है टोटल डेप्थ। तो मैं आपको बता दूं, टोटल डेप्थ जो हमारा अडेंडम और डिडेंडम का जो योग आएगा उसी को हम बोलेंगे टोटल डेप्थ। नहीं तो फिर आसान भाषा में बता दूं मैं, किसी गियर का जो एक टीथ का टोटल हाइट रहता है उसी को हम बोलेंगे टोटल डेप्थ, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है बैकलेस।
बैकलेस मैं आपको बता दूं, जब दो डिफेंस या दो गियर आपस में मैच करते हैं तो उनके जो टिथ हैं, टिथ की जो थिकनेस है उसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बैकलेस। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जब दो गियर आपस में मैच करते हैं उनके टिथ के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बैकलेस बोलते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है दो गियर के बीच का गैप, तो इसी को हम बोलेंगे बैकलेस। अगर गियर के अंदर बैकलेस नहीं रहेगा तो गियर का टिथ आपस में मैच बरोबर मैच नहीं करेगा, ठीक से बैठेगा नहीं, तो क्या होगा, गियर वाइब्रेशन करेगा या फिर ओवर हीटिंग करेगा। हो सकता है कि नहीं टिथ क्रैक हो जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए गियर के अंदर बैकलेस का होना भी जरूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।